हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम चार पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने इससे पहले कैंडलस्टिक के लिए वीडियो निकाला था, तो उसमें हमने सारे कैंडलस्टिक्स कवर नहीं किए हैं। हमने वो कैंडलस्टिक्स कवर किए हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमें काम आएंगे। ठीक है। ऐसा 40-50 कैंडलस्टिक्स हैं। अब सबको हम देखते रहें, सबको याद करते रहें तो बहुत ज़्यादा होगा। तो जो इम्पोर्टेंट होता है ना, हमने वो कवर किया। तो सिमिलरली हम इस वाले वीडियो में भी हम वो चार पैटर्न्स कवर करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो ज़्यादातर हमें दिखते रहेंगे चार्ट्स पे। ठीक है। जैसे कुछ बेसिक कैंडल हो जाते हैं, पैटर्न्स हो जाते हैं, जैसे सबको नाम तो पता ही होता है। हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, वेज हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये सब पैटर्न्स होते हैं। तो हम लोग इन्हीं पैटर्न्स पे वर्क करेंगे और हम लोग ढूंढेंगे चार्ट में कि वो पैटर्न्स कहाँ पे होते हैं और क्या सच में ऐसा होता है कि जब वो चार्ट में वो पैटर्न डेवलप होता है तो क्या वो सच में प्राइस ऊपर जाती है या फिर वो नीचे आ जाती है, या फिर कितनी बार ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और चार्ट में देखने से बेनिफिट क्या होता है ना, जब आप रेगुलर वे में देखोगे तो आपको ना देखते ही समझ आ जाएगा कि कहाँ पे चार्ट में क्या बन रहा है। तो इसके लिए आपको ना हमेशा चार्ट अपना सिंपल रखना होगा। प्राइस एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने हर वीडियो में यही चीज़ बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन पे फोकस करें, क्योंकि वही सबसे प्राइमरी चीज़ है, वो एक बेसिक है, वो फाउंडेशन है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको चार्ट देखना आना चाहिए बिना इंडिकेटर के। प्योरली प्राइस के बेसिस पे आपको चार्ट देखना आना चाहिए। तभी आप मतलब समझिए कि आप लॉन्ग टर्म में उसको सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ अगर इंडिकेटर के थ्रू हो आप या किसी एल्गोस के थ्रू हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते, या किसी से आप टिप्स ले रहे हो तो वो फिर लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है। वो टेम्प्रेरी है, जब मार्केट अच्छा होता है तो काम आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे आगे इसमें सीरियस होना है या इसी में अपना करियर देखना है, तो ऑब्वियसली आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करेंगे हम तभी हो सकता है, ऑब्वियसली किसी से पूछ के तो हो नहीं सकता है। तो हमें चार्ट्स देखने होंगे। ठीक है। तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा कैंडलस्टिक्स वाली, उसमें बेसिक ही है। अब बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं। किसी भी चीज़ को आप बेसिक चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दो तो ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ एक्स्ट्रा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि देखो यही चार्ट मेरे पास भी है, अब यही चार्ट सबके पास है। आप पूरी दुनिया में जितने भी लोग होंगे, अगर वो रिलायंस का चार्ट खोलेंगे तो यही चीज़ उन्हें भी दिखेगा, यही चीज़ मुझे भी दिखेगा। अब नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे 10 इंडिकेटर लगा लूँ। ठीक है। 10 इंडिकेटर लगाने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत ज़्यादा वो हूँ। मैं जितना सिंपल रख सकता हूँ ना चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। आप यकीन नहीं करोगे, पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, उनका चार्ट बहुत सिंपल होता है। वो बेसिकली प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं या 50 DMA के आसपास ही करते हैं वो सारा चीज़। तो कहने का मतलब ये कि जितना सिंपल है उतना अच्छा है। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड करने से, कोई इम्प्रेस करने के लिए अलग बात है कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चार तरह के आपने चार्ट खोल दिया, इंडिकेटर खोल दिया, सब कुछ किया, वो एक अलग बात है, बट उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिर्फ चार्ट देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, कि देखो ये है सिंपल सा। ठीक है। अब देखो जैसे मुझे मान लो ट्रेड लेना था, तो मैंने देखा ये जोन बना दिया मैंने। थोड़ा सा ऊपर करते हुए प्राइस यहाँ तक तो रुका हुआ था ना, बस ये जोन बनाया मैंने। देखो यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मेशन भी दिख रहा है। ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। बनाया जोन मैंने, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ SL लगाया और किया, बस चार्ट के थ्रू किया मैंने। अब बताओ मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ किया है? मैं तो इन पर वॉल्यूम भी नहीं देख रहा हूँ। आप देखो मेरा चार्ट एकदम प्लेन है, ना वॉल्यूम है ना इंडिकेटर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, अब चार्ट में क्या होता है ना कि फॉर्मेशंस बनते रहते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई और पैटर्न बन रहा हो तो मुझे वो देखते रहना होगा। उससे मुझे क्या होता है, एक परसेप्शन मिल जाता है कि हाँ आगे प्राइस कैसा कर सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने देखा तो वैसा ही होगा, वैसा ऐसा कभी होता नहीं है। डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पे भी
कई बार वो हमें चार्ट दिखाते कुछ और है और एक्ट कुछ और करते हैं। ये हो गया। तो जैसे ये देख लो एक पैटर्न है, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। तो ये पैटर्न्स होते हैं। ये डबल बॉटम हो गया, ये भी एक पैटर्न होता है। तो अब हम इन्हीं पे बात करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप बेसिक जो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग स्टाइल जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। इंडिकेटर्स के भरोसे ना रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यूज़ भी करते हो तो मिनिमल इंडिकेटर्स यूज़ करो, आप ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक से बेसिक होता है, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करो। आप देखो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मेरा प्रीवियस वीडियो है डाउ थ्योरी के ऊपर भी है, वो भी देख सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में बताया मैंने, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप आराम से उसको देख लोगे। अब ये होता है कि ट्रेडिंग के वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो छोटे वीडियोस नहीं बन सकते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम रहा करे ना, हाफ एन आवर का, 30 मिनट्स 40 मिनट्स का, तो आप आराम से देख लिया करो। क्योंकि ये इससे आप ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। और जितना सिंपल वे में आप सीखोगे उतनी जल्दी आप उस चीज़ को ग्रास्प कर पाओगे। अब कोई भी आदमी आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा रहा है कोई चीज़, तो उससे आपको समझने में भी दिक्कत होगी, प्लस वो आप अप्लाई करने में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब जैसे कि हम लोग भी सारा इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर चुके हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद भी हम लोग बेसिक ही रखते हैं अपना सिस्टम। देख लो कितना बेसिक सिस्टम है। सिर्फ प्राइस एक्शन है अभी तो। अब बाद में अगर मुझे यूज़ करना भी होता है ना, तो मैं मूविंग एवरेजेस या आरएसआई वगैरह, बस इन दोनों से ऊपर ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता मैं कभी। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से पैटर्न्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम कुछ पैटर्न्स को करते हैं। हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, राउंडिंग बॉटम हो गया, कप एंड हैंडल है, वेज है, पेन एंड फ्लैग हो गया, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल और सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं। ये बुलिश और बेरिश भी होते हैं पैटर्न्स, तो हम उस हिसाब से उसको देखेंगे। तो जैसे कि मान लो हेड एंड शोल्डर होता है, तो हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, इस तरह का पैटर्न बनता है। एक ऐसे शोल्डर बनेगा, फिर उससे ऊपर हेड बनेगा, फिर उससे उसी लेवल पर ऑलमोस्ट शोल्डर बनेगा, ठीक है। ये हेड हो गया, ये दो शोल्डर हो गए। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर। तो और ये इनका नेक लाइन होता है क्योंकि यहाँ से बेस बना रहे हैं ना ये, बेस, ठीक है। तो ये नेक लाइन हो गया। तो अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है नॉर्मली, ये एक बेरिश पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस नीचे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना था, पर हाँ कई बार ये होता है कि आप सपोर्ट पे आके प्राइस नीचे जाके फिर ऐसे रिवर्स भी हो जाती है। बट मोस्टली हमें ये मान के चलना है कि जब हम हेड एंड शोल्डर देखते हैं ऊपर चार्ट में, तो वो एक बेरिश पैटर्न होता है। उसी तरह से ये डबल टॉप होता है। इस तरह से दो टॉप बनेंगे। देखो कई बार क्या होता है ना, फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ये है, तो अब आप कई बार चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि है भी कि नहीं है, है भी कि नहीं है। कई बार ना हेड एंड शोल्डर बहुत तरह के होते हैं, कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी थोड़े डिफॉर्म टाइप के होते हैं। तो वो ना हमें देख देख के हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की, तब भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें बिना प्रैक्टिस के वो समझ ही नहीं आएगा। अब जैसे ये डबल टॉप देखो, ठीक है। अब लग तो नहीं रहा कहीं से डबल टॉप, ऐसे एम फॉर्मेशन होता है डबल टॉप का, बट ये एम प्रॉपर एम फॉर्मेशन नहीं है ना, थोड़ा डिफॉर्म्ड वे में है। बट ये है कि दो बार इसका टॉप बना हुआ है, आप देख रहे हो, दो टॉप बने हैं, प्लस ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, दो बार टच किया, नीचे आ गई। जब भी रेजिस्टेंस के बाद दो बार प्राइस टच करे, तो समझ जाओ कि वो डबल टॉप फॉर्मेशन भी बना सकता है। और बेस उसका नेकलाइन हो जाता है। सिमिलरली डबल बॉटम होता है, ये बुलिश पैटर्न होता है। ये प्राइस जब नीचे डाउन ट्रेंड में होती है ना तब बनता है ये अप ट्रेंड में बनता है, ये भी अप ट्रेंड में बनता है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ये इसका भी नेकलाइन हो गया, इसको ऊपर जाएगा तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये हो गया। फिर जो एक पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। ये ना एक पैटर्न कंप्लीट होता है, कप की तरह बन जाता है। इसको कप भी बोल दो आप, राउंडिंग बॉटम में कप बोल देता हूँ, मेरे को थोड़ा इजी लगता है बोलने में। तो कप हो गया ये मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची, अब इसके ऊपर गया, यहाँ ऐसे लगाया और राइट किया इसको। तो ये राउंडिंग बॉटम, मतलब आप जब भी देखोगे ना एक बॉटम कंप्लीट होगा उसका पूरा। जैसे यहाँ पे रुकता तो हाफ बॉटम होता, ये एक राउंडिंग पूरा प्रॉपर, देख रहे हो आप, राउंड हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये राउंडिंग बॉटम। ये अब जो नेक्स्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल है। ये बहुत ही फेमस पैटर्न है, ऑलमोस्ट हर कोई हेड एंड शोल्डर और कप हैंडल तो मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। जो ट्रेडिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं है वो भी जानते हैं कि हाँ एक पैटर्न होता है।
ये राउंडिंग बॉटम ही होता है एक तरह से, वो साथ में एक हैंडल बन जाता है फॉर्मेशन। हैंडल बनेगा ना पुल बैक पे लो वॉल्यूम्स में बनेगा। ठीक है, तो हम उसका जो पुल बैक होता है लो वॉल्यूम्स पे, उसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले लेते हैं। तो इसका जो टारगेट होता है ना, सिमिलरली उतना अपसाइड की तरफ ही होता है। तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर वेजेस होते हैं। वेजेस में कहते हैं एक ट्रेंड लाइन आपने खींचा, उसमें आपने आप चैनल बना दिया। चैनल बना के आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का चैनल होता है। अब उसमें आपको देखना है कि प्राइस ऊपर जाते है नीचे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो, सपोर्ट तोड़ के नीचे चली गई और कई बार रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो उस हिसाब से बनता है वेजेस। ठीक है, एक फॉलिंग वेज होता है। ये हो गया आपका जब प्राइस ऊपर होता है ना, तब ये वेज बनता है। ठीक है, ऊपर की तरफ। और ये एक होता है फॉलिंग वेज, ये बुलिश पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है ना कि प्राइस तो नीचे जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है, और फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो बट ये जो पैटर्न है ना, थोड़ा रिस्की पैटर्न होता है। इसमें मतलब आप जो जो चांसेस होता है ना सक्सेस के, वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि सारे पैटर्न उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कप एंड है, एक इफेक्टिव पैटर्न हो जाता है। हेड एंड शोल्डर है, वो भी एक इफेक्टिव पैटर्न कहलाता है। तो राउंडिंग बॉटम है, वो भी एक इफेक्टिव पैटर्न कहलाता है। मतलब उसके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सक्सेस होने के। उस हिसाब से ये पैटर्न्स हैं उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, चांसेस थोड़े कम होते हैं। ये एक फ्लैग पैटर्न होता है, ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है। प्राइस ऐसे एक फ्लैग के अंदर जाते हैं, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर उसने कंसोलिडेट किया। ठीक है, एक लाइन के अंदर किया, लो वॉल्यूम पे करेगा, लो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर एक असेंडिंग ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। आपने बनाया, ट्राइंगल बनाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ली, उसके बीच में प्राइस है अभी, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यूशन में चला जाता है। ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल आपको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बहुत कम ही आएंगे ये। और वैसे ही डिसेंडिंग ट्राइंगल भी होता है। प्राइस फॉर्मेशन कंटिन्यूशन में चला जाता है डाउन ट्रेंड में, जैसे लोअर 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 हाइस बना रहा है, नीचे गया नीचे गया, फिर नीचे ही जाके कंटिन्यू करता गया। एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये दोनों साइड जा सकता है। ये आप जब लाइन ड्रॉ करोगे ना, चैनल बनाओगे, तो ऐसे जाके आगे जाके मर्ज हो जाते हैं ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये आपको देखते रहना होता है। जब भी इसका रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करे या सपोर्ट जोन ब्रेक करे, उस हिसाब से आप ट्रेड लोगे। तो मोस्टली कहने का मतलब ये है कि आपको तीन चार पैटर्न्स जो है हमेशा ध्यान रखने हैं। एक तो आपको देखना है कप एंड हैंडल देखना है। ठीक है, राउंडिंग बॉटम देखना है आपको, हेड एंड शोल्डर देखना है आपको। और जैसे हेड एंड शोल्डर है ना, ऐसे ही सेम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है। ये तो ऊपर बना और सेम पैटर्न नीचे बनेगा, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था ना। जैसे सपोज ये है, ये देखो आप, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, ये इसका नेक लाइन हो गया। ये मैंने बना दिया नेक लाइन इसका। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट। कई बार प्राइस होता है ना, एक दो बार रीटेस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे इस केस में देखो, यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर एक बार रीटेस्ट किया इसने, फाइनली फिर ऊपर गया। तो वो रीटेस्ट का चांसेस हमेशा रहते हैं, इसलिए हम हमेशा एसएल ना एकदम नेक टू नेक नहीं लगाते, कट टू कट नहीं करते। जैसे कि अब एकदम यहाँ पे ये नहीं कि मैं एसएल सीधा यहीं लगा दिया, कई बार ना थोड़ा नीचे आ जाता है, विक वगैरह नीचे आ जाता है, और फिर उसको एसएल लेके ऊपर बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारा लॉस हो जाएगा ना ट्रेड में। हम बैठे हुए हैं, हमें मालूम पड़ा कि चलो प्राइस भी बढ़ गया, मार्केट भी बढ़ गया, मेरा एसएल ही हिट हो गया, तो हम थोड़ा नीचे रखते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस कैंडल के लो के, अगर एसएल लग रहा है आपको कि हाँ ये ठीक है, तो यहाँ तक रखा हमने, यहाँ पे एसएल बन जाता है आपका नेक लाइन के पास इसका। एक ये भी छोटा नेक लाइन है। तो ये हो गया, इस तरह से हमें करना है। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब ये देखो, एक ही पैटर्न था, डबल बॉटम देख रहे हो आप, थोड़ा सा उल्टा है बट बना हुआ है। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ना ऊपर बना हुआ है। अगर यही नीचे बनता तो फ़ायदा होता, ये ऊपर के एंड पे बना हुआ है, तो इसका भी पैटर्न का कोई फ़ायदा नहीं है।
ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम है, देख रहे हो आप? ये डबल बॉटम है, ऐसे देखो ये डबल बॉटम हो गया। तो ये ना एक्चुअली परफेक्ट नहीं मिलेंगे पैटर्न्स आपको, पैटर्न्स आपको ढूंढते रहने होंगे, ढूंढोगे आपको मिलते जाएंगे, और बार बार आप देखोगे ना तो आपको फिर अकस्टम्ड हो जाओगे, अब आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये पैटर्न ऐसे है। अब जैसे ये देखो एक चैनल है, अब जैसे मैं अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसे इसको चैनल बना सकता हूँ। तो चैनल बनाया मैंने, चैनल बन गया ये। अब मैं देख रहा हूँ इसमें प्राइस कहाँ जा रही है, ऊपर नीचे, यहाँ पे आके तोड़ के चली गई इसको। और ये चैनल देखो आप, ये आगे भी इस चैनल ने रेजिस्टेंस का काम किया, देख रहे हो? अगर मैं ऐसे कर दूँ उसको तो चैनल वापस सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ा, अभी एसआर फ्लिप हो गया, इसको एसआर फ्लिप बोलते हैं। वापस रेजिस्टेंस का काम करके प्राइस को नीचे ले जाके इसने प्राइस को उसके बाद तो डुबा ही दिया एक तरह से, काफ़ी नीचे ले गया। तो जैसा अब आप जब भी ट्रेड करोगे या चार्ट देखोगे ना, तो ऐसे जैसे भी आपको लगे, जैसे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हो पता हमें, भाई प्राइस यहाँ भी जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो अब कैसे हम समझें कि एंट्री करना है, एग्जिट करना है, या शॉर्ट साइड में जाना है? तो आपने एक चैनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपने देखा कि चैनल के ऊपर तो जा नहीं रही है, उसके पास भी नहीं जा रही है, इनफैक्ट सपोर्ट के पास गई। अब आपने देखा सपोर्ट के पास करता क्या है, सपोर्ट तोड़ा, आप निकल गए, फिर एक बार रिटेस्ट कर रहा है, फिर आपने देखा कि रिटेस्ट कर रहा है, अगर स्ट्रांग होगा या जेन्युइन होगा तो ऊपर आएगा इसके। आपने देखा ट्राई कर रहा है, उसके नीचे ही है, बट फेल हो गया। तो अगर फेल हो जाता है तो आप देख रहे हो कि प्राइस नीचे जाने लग गया, फिर आपको भी हाई मोमेंटम कैंडल देखो, या फिर बड़ा सा कैंडल देख के आप ट्रेड शॉर्ट की तरफ ले सकते हो। तो ऐसे ना आपको मतलब जब भी आप ट्रेड करोगे, जब भी आप चार्ट्स देखोगे ना, तो आपको पैटर्न्स, कैंडल स्टिक और ट्रेंड लाइन वगैरह का यूज़ करना ही पड़ेगा। उससे ही आपको समझ में आएगा, उससे एक एंटिसिपेशन हो जाती है कि अच्छा ठीक है प्राइस का, जैसे मान लो कि ये मुझे, अब मैं कोई ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ना क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब मैं यहाँ पे एक, हाँ देखो ये बना सकता हूँ, हाँ, क्या, एक मैंने ये सपोर्ट लेवल बना दिया, एक मैंने रेजिस्टेंस लेवल बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा प्राइस कैसे बिहेव कर रही है, रेजिस्टेंस तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है, सपोर्ट के पास कैसे बिहेव कर रही है, तो इस तरह से मुझे आइडिया होगा। हाँ, अब साथ में क्या है बेनिफिट, क्या है कि जैसे कोई पैटर्न बन जाता है, जैसे सपोज़ मैंने अभी ये बनाया था, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, ठीक है, ये मैंने बना दिया, तो मुझे एक एंटिसिपेशन हो गया कि नहीं प्राइस है कि मे बी अब यहाँ से अच्छा ऊपर जाने का चांसेस हैं, वो ऊपर जा सकती है। तो इस तरह से मुझे देखना, अब पैटर्न कहाँ बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही पैटर्न ऊपर बन जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन के पास है, ये ऑलरेडी ऊपर है, ये पैटर्न बेस पे बन रहा है तो ठीक है, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। अब यहाँ पे मान लो कि आप जैसे कि ये दिखाया था ना मैंने आपको, कहाँ गया, ऐसे बन जाता है, अगर मान लो डबल बॉटम टाइप पैटर्न बन जाता है, ये उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो मान लो ऐसे बन गया तो कोई फ़ायदा नहीं है इनका पैटर्न का। तो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चैनल्स हो गए, तो इस तरह से ना आपको ये सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे तीन चार चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कैंडलस्टिक्स को देखना होगा आपको कि कौन सा कैंडलस्टिक कहाँ पे सपोर्ट पे कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस पे कहाँ बन रहा है, वो देखो आप। जैसे सपोर्ट पे यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस पे आके कैंडल कैसा बन रहा है, देख रहे हो, बेरिश इनगल्फिंग हो गया ये डोजी बना, मतलब इंडिसीजन आ गया इसके पास, फिर यहाँ से प्राइस नीचे चली गई। तो कैसा कैंडलस्टिक बन रहा है ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको पैटर्न्स देखने हैं, कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, अगर कोई चार्ट का पैटर्न बन रहा है तो आप देख सकते हो। अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो आजकल ट्रेडिंग व्यू में भी आपको पैटर्न्स मिल जाते हैं, ढूंढ कर देता है वो, तो आप वो भी देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो सब यूज़ ना ही करो, क्योंकि वो कई बार इनएक्यूरेट भी होते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से पैटर्न्स को देखो, खुद से आप उसको ट्रेड करो, ठीक है।
अब ये देखो, ये छोटा सा कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है यहाँ पे। ये राउंडिंग बॉटम है और ये एक हैंडल है यहाँ पे। बेस बना रहे हैं, बेस का स्ट्रेट जा रहा है, जैसे ये देखो। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। तो ये आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा और इससे आपको आइडिया लगता जाएगा, क्योंकि ये ना आप जो कंटिन्यूसली देखोगे तो आपको कई बार पैटर्न्स दिखेंगे जो मतलब एकदम वैसे नहीं, टेक्स्ट बुक टाइप नहीं दिखेंगे। तो आपको लगेगा यार ये पैटर्न हो नहीं सकता है। एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक टाइप पैटर्न तो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। अब आप चार्ट्स देखते रहो, चार्ट्स देखते रहो, मे बी कहीं पे पैटर्न मिल जाए आपको। और ये देखो, एक डबल टॉप का फॉर्मेशन था, वैसे ये उतना अच्छा नहीं था, और ये नेकलाइन था, नेकलाइन ब्रेक हो गया। तो ये एक एग्जांपल बन गया आपका। तो इस तरह से ना पैटर्न्स आते रहेंगे। आप पैटर्न्स को देखो, और सारे पैटर्न्स को ज़रूरत नहीं है करने की, कुछ ही पैटर्न्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, राउंडिंग बॉटम हो गया, ये आपका हो गया वेज पैटर्न हो गया, आपका फॉलिंग वेज हो गया, असेंडिंग ट्राइंगल हो गया। तो ये सब कुछ ही पैटर्न्स हैं जिनको आप बना सकते हो। ट्राई करो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करने का जितना हो सके। ठीक है, चैनल्स का यूज़ करो, आप चैनल्स बनाओ, चैनल्स बना के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लो ये देख रहे हो आप चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एक चैनल बन जाएगा। देखो चैनल बन गया। टर्न टर्न में एक चैनल बना लिया आपने। अब आप वेट करो कब चैनल तोड़ता है। फिर आपने देखा यहाँ पे चैनल के बाहर आके बेस बना रहा है, फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, फिर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा, साथ में रेजिस्टेंस वगैरह देखना होगा। अगर साथ में जैसे ट्रेंड चेंज होते रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट यहीं से प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया, तो वो फिर आपका कहीं ना कहीं प्राइस को नीचे पुश कर देता है। जैसे ये देखो, रेजिस्टेंस जोन था पहले भी, SR फ्लिप था ये। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कुछ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स आपको याद होने चाहिए, सॉरी चार्ट के पैटर्न्स पता होने चाहिए, कुछ कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन पता होने चाहिए, वो देखो। उसके अलावा आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करो, और टाइम फ्रेम्स पे चार्ट पे देखो। कई बार होता है ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी बन जाता है हेड एंड शोल्डर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म का सस्टेन करेगा। अब मान लो कोई पैटर्न बनता है, जैसे हेड एंड शोल्डर मान लो बनता है 1 घंटे के चार्ट पे, तो वो सेम डे का उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा या नेक्स्ट डे तक कैरी करेगा। पर अगर कोई वीक तक बनता है ना, वीक में बनता है, अगर वीकली चार्ट में बनता है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, अब जैसे ये तो डबल टॉप बोल सकते हो ना, एक बार इसको यहाँ भी प्राइस गई, फिर यहाँ वापस करके प्राइस गई, तो डबल टॉप बन गया। तो ये आप देखो, फिर प्राइस नीचे गया, जबकि ये उतना परफेक्ट नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, बट प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास थी, तो ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। हालांकि इसमें एक बार और ऊपर गई, बट यहाँ से हमें आइडिया लग गया था, क्योंकि देखो शूटिंग स्टार बन चुका था, तो प्राइस नीचे जाएगी। तो उस हिसाब से आपको पैटर्न्स देखने हैं, चार्ट पे प्रैक्टिस करना है, कैंडलस्टिक्स देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखना है। मैं बाद में एक और वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊंगा। तो वो भी काफ़ी बेसिक होगा, ये भी काफ़ी बेसिक ही है, ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसमें। बट हाँ, ये जितना बेसिक है ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडेशन है एक तरह से। ठीक है, मोस्टली जब हर कोई सब कुछ सीख लेता है ना, तो उसके बाद यही करता है, ऐसा ही चार्ट करता है वो। ठीक है, सिंपल ही रखता है, जितना सिंपल होता है उतना अच्छा लगता है उसको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंपल ही प्रैक्टिस करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डॉ थ्योरी को फॉलो करो और ये बेसिक चीज़ें करो। बाकी आप देखो वीडियोस को अच्छे से समझो, और भी वीडियोस हैं उनको भी देखो आप। अगर आपको कुछ चाहिए, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि इस चीज़ पे टॉपिक पे बनाया जाए वीडियो, तो आप मुझे बताना, मैं बनाऊँगा। बाकी मैं और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, और भी नए नए टॉपिक्स के साथ साथ लाता रहूँगा। तो आप देखिए, और प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो भी आपका है कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग था या कुछ और चीज़ें चाहिए थी इसमें, तो मैं एक नया पार्ट बना के ले आऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैं सारी चीज़ें सिंपल रखता हूँ, क्योंकि सिंपल रखने से क्या होता है कि ईज़िली समझ में आता भी है। अब वो आप लंबे टाइम तक कर भी सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखोगे ना, तो आप चार्ट ही ढूंढते रह जाओगे, इंडिकेटर ही ढूंढते रह जाओगे, और पता चला मार्केट में प्राइस ऊपर से नीचे होता रह गया। तो उससे अच्छा है कि जितना सिंपल है उतना सिंपल रखो, वही लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्टिव भी होगा। ठीक है, चलो ओके देन, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।